Hello students, welcome to your class 8. This is your social studies class. This is your book and you have to buy this book. Content: Geography, there are 6 chapters, Civics 6 chapters and History 9 chapters. Okay, History and Civics पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. Geography है, then उसके बाद Civics and then History. Okay, so let's start the first chapter from your Geography. Resources. सो व्हाट इज़ रिसोर्सेज? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच ह्यूमन नीड एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज. जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफ़िल कर सकती हैं और जिसकी कुछ वैल्यू है, एंड दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज. सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, देन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देन ह्यूमन मेड मीन्स मैन मेड. ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना करके उसको यूज़ करता है, दैट इज़ ह्यूमन मेड. रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आर प्रोवाइडेड अस बाय नेचर. दिस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जितनी भी चीज़ें लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल जो हमें नेचर के थ्रू मिलती है, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ह्यूमन बीइंग अपनी क्वालिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो इन सारे रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपने यूज़ नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. नॉलेज, स्किल, विजडम, हेल्थ एक्सेट्रा आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. इम्प्रूविंग दीज क्वालिटीज़ इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. और इन सारी रिसोर्सेज को, क्वालिटी को और इम्प्रूव करना इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मैन मेड रिसोर्सेज कौन से हो जाएंगे? कि आपके पास लैंड है, वो आपकी नेचुरल रिसोर्स हो गई, लेकिन लैंड को आप रोड में, हाउस में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज. द एप्लीकेशन टू द लेटेस्ट नॉलेज. नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज उसको कैसे क्लासीफाई हम करते हैं? Natural resources can be classified on the basis of their nature, stock, distribution and level of development and use. जो भी resources हैं उनका क्या स्टॉक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कितना डेवलप्ड हुए हैं वो रिसोर्सेज, उनका यूज़ कैसे हो रहा है, इन सब बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं. सबसे पहले बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, एंड नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. For example, like solar energy, soil, metal, water, etc. Depending on the stock, natural resources may be renewable and non-renewable. Stock के basis पे renewable और non-renewable resources होते हैं. renewable ऐसे कि जिसको हम दोबारा से reuse करके, recycle करके reuse कर सकें, और non-renewable resource वो होते हैं जिनको हम दोबारा से use नहीं कर सकते हैं, like fossil fuel, coal, etc. Okay. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कि हम रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे करें कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख सकें. कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड और डिप्लीटिंग सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. कंजर्वेशन हेल्प अस टू यूज़ our resources in such a way that present need can be met without destroying the ability of future generation to meet their needs. This is known as sustainable development. कि हम जितने भी रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं उनको ऐसे यूज़ कर सके कि आगे की जनरेशन भी हमारी उसको यूज़ कर सके, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ में. कहीं पे कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और कहीं पे कोई बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है. सो इसलिए हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ करना चाहिए कि उनको हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें और हम भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकें कि हमारी जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स some things like preventing wastage and excess consumption of resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम वेस्टेज उसकी ना करें और कंजप्शन अच्छी तरीके से करें, एक प्लान्ड वे में करें. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन कम से कम करें हम, और जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम और कंट्रोल कर सकें. प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अर्थ पे है उसको प्रिजर्व कर सकें और रिसाइकिल कर सकें. जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं वो हम करें. एंड प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव वाटर एसेट्रा. So we have completed this chapter, and in our next class we will do question and answer and exercises of this chapter.